नमस्कार आप सबको। बच्चों, आज मैं आपको कौवे और गिलहरी की कहानी सुनाती हूँ। एक गिलहरी थी और एक कौवा था। एक बार गिलहरी ने कौवे से कहा कि चलो भाई, हम खेती करते हैं। तो कौवा बोला गिलहरी से, ठीक है चलो करते हैं, तुम चलो मैं आता हूँ। बोला, तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। तो गिलहरी बोलती है, ठीक है भैया मैं चल रही हूँ। गिलहरी जाती है तो खेत के अंदर पानी लगा के आ जाती है और खेत के अंदर पानी लगाकर गिलहरी आ जाती है। तब कौवा फिर आती है। गिलहरी बोलती है कि भाई मैंने खेत में पानी लगा दिया है, अब चलो उसको जोत लें। लेकिन कौवा फिर कहता है, तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। लेकिन वो फिर उसको गिलहरी कहती है, ठीक है कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ। और जाकर गिलहरी उसमें जाती है और खेत को उसमें बो भी देती है। वो खेत को उसमें अनाज बो देती है। फिर कहती है गिलहरी कौवे से कि भैया अब तो चलो, अब थोड़ी फसल बड़ी हो गई है तो उसको नला दें, उसकी साफ़ सफाई कर दें। लेकिन कौवा फिर बोलता, तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ। अब बेचारी गिलहरी कहती है, ठीक है कोई नहीं, अब अनाज आने का टाइम आ गया, अनाज बड़ा हो गया। तो गिलहरी फिर बोलती है कि गिलहरी फिर बोलती है कि चल भैया, अब अनाज की कटाई का टाइम हो गया है और हम लोग अनाज काट आते हैं। लेकिन कौवा कहता है कि तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। लेकिन गिलहरी के बार वो उसको अनाज को निकाल भी लेती है, साफ़ भी कर लेती है और अपने हिस्से का अनाज वो गिलहरी लेकर आ जाती है। क्योंकि गिलहरी मेहनती थी, गिलहरी बहुत मेहनती होती है। आपने देखा भी होगा कि गिलहरी बड़े उससे एकदम अच्छे से अपने सारे काम करती है। तो उसने अपने अनाज को वो ले भी आई। लेकिन क्या था, उसने कहा ठीक है, गिलहरी तो ले आई अपना अनाज, लेकिन जो कौवे का अनाज था वो खेत में ही पड़ा हुआ रह गया। अब बहुत तेज़ बारिश आई जिससे उसका सारा अनाज कौवे का बह गया और कौवा अपने डाल पर काएं करता ही रह गया। कौवा रोता रह गया। तब गिलहरी ने कहा, अगर तुम समय से अपना अनाज ले आते। गिलहरी ने उसको काट के भी दे दिया, बाट के भी दे दिया और उसको सब काम कर दिया। लेकिन वो कौवा फिर भी अनाज लेकर नहीं आया। इसीलिए बच्चों, इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमको शिक्षा मिलती है कि हमको कभी अपने सारे काम समय से निपटा लेने चाहिए, नहीं तो फिर हमको कौवे की तरह ही टाएं करना पड़ता है, कौवे की तरह ही रोना पड़ता है। जैसे कि कौवा रोया और गिलहरी ने मेहनत करके अपने सारे अनाज को अपने घर ले आई। इसीलिए चाहे कोई भी कार्य है, उसको हमें समय से पूरा करना चाहिए और कभी भी आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए और समय से हमें काम कर लेने चाहिए। ये नहीं कि हम सोते रहें और काम आज नहीं कल हो जाएगा, चाहे वो कोई चैप्टर है, चाहे पढ़ाई है, चाहे वो किसान का काम है, चाहे जैसा भी है, उसको हमें आज का काम आज ही करना चाहिए, कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। इससे हमें ये कहानियाँ हमको यही शिक्षा देती हैं कि हमें हमेशा
हमेशा समय से काम पूरे करने चाहिए। अच्छा बच्चों, नमस्कार। और मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अच्छा, नमस्कार।